में आ जाता है। तो शिव बाबा का गायन है क्या? शिव बाबा ने क्या किया है? शिव बाबा ने पावन बनाने के लिए क्या किया? पावन बनाने के लिए 3 मूर्तियां पहले रची। क्या? पहली ब्रह्मा द्वारा स्थापना, वो भी पहले एकदम सीधी नई दुनिया की देवताओं की स्थापना करेगा, या पहले ज्ञान दे करके ब्राह्मण बनाएगा? है कि इस दुनिया में तो सब शूद्र हैं, शूद्रों से एकदम तो कोई देवता नहीं बन जाएगा। शूद्रों को पहले ज्ञान दे करके ब्राह्मण बनाना पड़े, और फिर जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसे नंबर के ब्राह्मण बनेंगे। तो पहली मूर्ति ब्रह्मा है, और ब्रह्मा भी एक नामधारी है या अनेक हैं? ब्रह्मा भी अनेक हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा। तो जो मुख्य ब्रह्मा है उसका नाम क्या हुआ? परम ब्रह्म है। तो ब्रह्मा ना, तो बीज उसके द्वारा पड़ता है। क्या? कि तुम आत्मा शरीर नहीं हो, ज्योति बिंदु आत्मा हो। तो पहले जिसमें प्रवेश किया वो शिव बाबा। बड़े से बड़ा हुआ ना, देवताओं में बड़ा हुआ या छोटा हुआ? बड़े से बड़ा। तो उसको नाम दिया है शास्त्रों में महादेव, देवताओं में सबसे बड़ा देवता। लेकिन एकदम तो नहीं बन जाता, पहले तो शूद्र होता है कि पहले ही देवता हो जाता है? प्रवेश करने से देवता हो जाता है? नहीं। तो शिव बाबा पहले ब्रह्मा के बाद फिर क्या चाहिए? और जो पहला ब्रह्मा उसके द्वारा क्या रचना रचते हैं? पहले ब्रह्मा के द्वारा जो अव्वल नंबर रचना रची जाती है, रचने वाली आत्मा कौन? ब्रह्मा। वो तो नाम ही है बड़ी मां, लेकिन जो बड़ी मां जिसको बनाया गया उसका भी सरपरस्त कौन है? जिसने नाम दिया ब्रह्मा, परम ब्रह्म। बाबा तो तब कहेंगे जब पहचाना जाए। नाम दिया काम निकालने के लिए, तो वो बड़े से बड़ी हस्ती क्या हुई? परम ब्रह्म। और अम्मा से पैदा क्या करते हैं? पहले हाँ, जो बच्चे पैदा करते हैं वो तो 500 करोड़ हैं शिव के। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं, सब बच्चे हैं। तो क्या पैदा करते हैं? इस सृष्टि रूपी झाड़ में मुख्य तो हैं पत्ते, 500-700 करोड़। और वो 500-700 करोड़ पत्तों का जो ग्रुप है वो अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग डालियां हैं। उन डालियों के जो मुखिया हैं
वो धर्म पिताएं कहे जाते हैं। लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट डालियां है ना वृक्ष की, तो राइटियस है कुछ और कुछ लेफ्टिस्ट है। वो धर्म पिताएं कुछ भारतीय हैं कुछ विदेशी हैं। जो भारतीय हैं वो राइटियस, और जो विदेशी हैं वो लेफ्टिस्ट। तो वो और उनकी सारी प्रजा वो क्या होगी? वो पक्के ब्राह्मण बनते हैं? पक्के ब्राह्मण नहीं बनते। फिर पक्के ब्राह्मण जो बनते हैं उनमें भी दो तरह के हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। सूर्यवंशी जो हैं वो डायरेक्ट सूर्य से बनते हैं। सूर्य कौन है? जो इस सृष्टि पर सदा डिटैच रहता है, पार्ट बजाता है। क्या? भले थोड़े समय पार्ट बजाता है, रिहर्सल करने के टाइम कराने के टाइम, लेकिन जितना धर्म पिताएं टाइम लेते हैं, स्वधर्मी और विधर्मी धर्म पिताएं, विदेशी धर्म पिताएं 100 साल का, ऐसे ही वो भी टाइम लेते हैं। शिव बाप जो सभी आत्माओं का बाप है, वो 100 वर्ष में जो 3 प्रकार की आत्माओं का ग्रुप तैयार करते हैं। कौन कौन सा? एक तो ब्रह्मा द्वारा 500 करोड़ का ग्रुप, 700 करोड़ का, वो सारे ब्रह्मा की पैदाइश कहे जाते हैं। वो सभी ब्रह्मा जो ब्रह्मा नामधारी हैं वो सब मिलकर के बनाते होंगे वो ग्रुप। बड़े से बड़ा कि एक बनाता होगा, है सब इकट्ठे। उनमें जो मुख दिखाया ही नहीं जाता, मोस्टली पंचमुखी ब्रह्मा का मुख देखा कहीं? पंचमुखी महादेव मिलता है शास्त्रों में। महादेव के 5 मुख दिखाते हैं, लेकिन ब्रह्मा के सिर्फ 4 ही मुख दिखाते हैं। तो 4 मुखों से जो सृष्टि तैयार होती है उसको सूर्यवंशी कहेंगे? है? नहीं कहेंगे। है? सूर्यवंशी सृष्टि जो है, जो ओरिजिनल सूर्य है, वास्तविक, जो सदा डिटैच रहता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाते हुए भी, वो है ज्ञान सूर्य। परंतु वो तो निराकार है। वो निराकार जिस साकार में प्रवेश करता है उसका नाम शास्त्रों के अनुसार फिर क्या पड़ता है? सूर्य। सूर्य को आकर ज्ञान देता हूं। तो उस सूर्य से जो बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें प्रवेश किया, वो मनुष्य सृष्टि का बाप है ना। तो उस बाप का नाम रख दिया पहले परम ब्रह्म। क्या बाप को गुप्त रखा या प्रत्यक्ष किया है? बाप को गुप्त रखा। बच्चे जानते हैं बाप कैसे बना, कब बना? नहीं। तो बाप गुप्त और मां हो गई प्रत्यक्ष। फिर जो भी है तो कि नहीं है? है बाप है फिर भी कि नहीं है? परम ब्रह्म मां का नाम रखा तो उसके साथ मां तो साकार, फिर भी बाप है या नहीं है? बाप तो है। तो उस बाप से जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो कौन सी कैटेगरी के बच्चे हैं?
सूर्यवंशी हैं, लेकिन सारी सृष्टि के बीज हैं। क्या? उन्हें जड़ें नहीं कह सकते। रुद्रमाला, रौद्र रूप धारण करने वाले, क्योंकि त्रिमूर्ति में जो बड़े से बड़े देवताओं की मूर्ति कही जाती है, उनमें शंकर को रुद्र कहा जाता है और शिव रौद्र रूप धारण करते हैं। शिव तो जानेंगे, शिव जो है वो तो ऐसा पार्ट बजाते हैं जिसको कहा जाता है प्यार का सागर। सदा प्यार ही प्यार देते हैं कि कभी दुत्कार भी देते हैं। कहते हैं चाहे प्यार करे चाहे ठुकराए, हम तो तेरे दर को नहीं छोड़ेंगे। कहते तो हैं, लेकिन वास्तव में क्या वो ठुकराता है? वो नहीं ठुकराता। बच्चे अपने आप भाग जाते हैं। क्या? तो ऐसे ही है, वो जो बच्चे पैदा होते हैं डायरेक्ट पहले षष्ठी रूपी रंगमंच पर बीज रूप आत्माएं, वो बीज रूप आत्माएं सृष्टि के अंत तक, जब तक 500-700 करोड़ की सृष्टि चलती है, वो नंबरवार अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। अव्वल नंबर से लेकर के आखिरी नंबर तक। रुद्रमाला 108 की बनी है, तो 108वां नंबर भी राज्य कब करेगा? या तो त्रेता के अंत में करेगा या तो कलयुग के अंत में करेगा। भगवान ने जो दुनिया बनाई, नई दुनिया स्वर्ग की, उसमें भी अंतिम है। और जो सृष्टि चलती है दैत्यों की, द्वैतवादी, उसमें भी अंतिम राजा होगा या नहीं होगा? राजा तो होगा, भले नाम मात्र का हो। तो बताया कि वो शिव बाबा जिसे कहा जाता है, वो ब्रह्मा का पार्ट बजाता है या नहीं? बजाता है। फिर उसके बाद ब्रह्मा के द्वारा जो बीज रूप आत्माओं की सृष्टि रची जाती है, वो बीज रूप आत्माओं की सृष्टि भी बीज रूप आत्माओं की सृष्टि जिसे रुद्रमाला कहा जाता है, वो खलास होगी या नहीं? है? खलास नहीं होती। ओम मंडली में एक बार खलास हुई या नहीं? है? नहीं हुई। ओम मंडली में एक बार बीज रूप आत्माओं की सृष्टि खलास हुई। तो ज्ञान नहीं था, वो तो ठीक है। ज्ञान ब्रह्मा को नहीं होता। जो देवता पहला 16 कला संपूर्ण देवता बनता है, तो वो भी खलास होता है कि नहीं? खलास होता है कब? जब ब्रह्मा क्या बनता है? संपूर्ण बनता है, विष्णु बन जाता है। तो असली त्रिमूर्ति फिर कौन सी हुई? त्रिमूर्ति शिव तो कहा जाता है, शिव की 3 मूर्तियां, लेकिन शिव का स्वयं वास्तव में, वास्तविक रूप में, ओरिजिनली स्वयं मूर्ति है
तो 3 मूर्तियां कैसे रचेगा? प्रवेश करके रचेगा। कैसे? जिसमें प्रवेश करता है वो ही तो परम ब्रह्म, पहला ब्रह्म हुआ। वो ही अव्वल नंबर ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। बाकी तो जड़त्व बुद्धि वाले। क्या जो भुजाएं हैं उनको जड़त्व बुद्धि कहेंगे या भुजाओं को चलाने वाला कोई चैतन्य है? नहीं, दिखाई तो नहीं पड़ता। तो जो दिखाई नहीं पड़ता वो ही शिव बन जाता है साकार इस सृष्टि पर। चारों सीन में साकार है, शूटिंग पीरियड में भी साकार है, लेकिन जब उसकी संपन्न स्टेज बनती है तो ऐसा निराकारी स्टेज बनती है कि जब तक आत्माएं पूरी न समझ जाएं उस स्वरूप को, क्या तब तक एक आकार नहीं हो सकती। तो वो ब्रह्मा भी है, वो विष्णु भी है, और विष्णु बनने से पहले शंकर भी। तो कहा जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर सीधे सीधे नहीं बताया कि विष्णु द्वारा पालना, नहीं, बीच में शंकर द्वारा विनाश, और फिर उसके बाद विष्णु द्वारा पालना। तो कहते हैं शिव ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना की, शंकर द्वारा विनाश किया। तो ये जो मीडिया द्वारा बताया 3-3 है, वो शिव कौन है? किसी कहें? वो शिव वही है जो आज मंदिरों में पूजा जाता है, जिसको कहते हैं शिव बाबा। माना बाबा माने साकार और शिव माने निराकार है। निराकार आत्मा भी है और वो साकार मूर्तिमान शंकर भी है, क्योंकि जो वास्तव में जिसका नाम शिव है वो कभी बदलता ही नहीं। वो शिव तो जिसमें प्रवेश करता है उसको आप समान बना देता है। क्या? जिसमें प्रवेश किया वो बना बनाया है या बना बनाया था? हमेशा बना बनाया था? नहीं, वो शिव था ही नहीं हमेशा बना बनाया। हमेशा बना बनाया होता तो शिव तो कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनता। और वो तो पहले पारस बुद्धि भी बनता है सृष्टि के आदि में, और सृष्टि के अंत में पत्थर बुद्धि